दोस्तों नमस्कार। आज आ चुके हैं हम कस्टमर के घर पर इस वॉशिंग मशीन को कंप्लीट फिट करने, जो कि हमने दोनों मोटर रिपेयर की थी। स्पिन और वाश मोटर तो हमारी कंप्लीट ही जाम थी, हमने रिपेयर कर दिया है। और ये इसका गियर बॉक्स था जो, इसको भी हमने रिपेयर कर दिया है। तो ये यहाँ पर ये स्पिन की मोटर है जिसको हमने रिवाइंड कर दिया है, और ये है वाश की मोटर। और जो स्पिन ड्रम की शाफ्ट है इसको बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इस वॉशिंग मशीन को कंप्लीट हम फिट करेंगे और चलाकर चेक करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वॉशिंग मशीन की फिटिंग और टेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरी वॉशिंग मशीन को हमने खोल के इकट्ठा रखा हुआ है, एक भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो पैनल निकल गया है, ये इसका स्पिन डोर है। स्पिन डोर के यहाँ पर तीनों लॉक टूटे हुए हैं, इनको हम रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही डोर सेट हो पाएगा। तो डोर को तो रखते हैं नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वूफर सील फिट कर लेते हैं। तो वूफर सील को निकाल लेते हैं पैकिंग से बाहर। तो सैमसंग का जेन्युइन बिल्कुल जो वूफर सील है ये, तो इसका लॉक निकाल कर इसको सीधा फिट कर लेंगे सील के अंदर। तो ये देखिए सील फिट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर मैक्सो बॉन्ड का हम यूज करेंगे। तो मैक्सो बॉन्ड इसके चारों तरफ आपको किनारे पर अच्छे से लगाना है, इससे क्या है कि पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं करेगा। अब यहाँ पर सील को हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ पूरा जो जहाँ पर सील फिट होगा वहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि जो सील है अच्छे से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मशीन को मैं उठाता हूँ, ये पूरी खुली हुई है। अब दिखाता हूँ नीचे की तरफ सील। तो ये सील हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठ चुका है। तो सील सेट हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पर सबसे पहले गियर बॉक्स को ही फिट कर लेते हैं। तो गियर बॉक्स देखिए यहाँ पर हमने रिपेयर कर दिया था, इसका सील चेंज कर दिया था इसका भी। तो यहाँ पर इसके 6 के 6 स्क्रू हैं, इनको फटाफट से पूरा टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा गियर बॉक्स भी फिट हो चुका है। अब यहाँ पर स्पिन मोटर फिट करेंगे। तो स्पिन मोटर के हमने सिर्फ स्क्रू खोले थे, हमने सोकर नहीं निकाले थे, ताकि आराम से ये निकल जाए, आराम से फिट हो जाए। तो यहाँ पर तीनों स्क्रू टाइट कर देंगे, मोटर स्पिन मोटर भी हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा स्पिन मोटर फिट हो गया है। अब यहाँ पर वाश मोटर को सेट कर लेंगे। इसमें भी 3 स्क्रू हैं, तो तीनों स्क्रू यहाँ पर फटाफट से पूरे टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा वाश मोटर भी यहाँ पर फिट हो चुका है। अब यहाँ पर वायरिंग को सेट कर लेंगे। अब ऊपर से रखेंगे इसका पूरा कैबिनेट। तो यहाँ पर पैनल को ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको उठाकर पूरा सीधा सेट कर देंगे। तो ये देखिए पूरा बॉडी ऊपर से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये मेन लीड को फिक्स कर देंगे, यहाँ से इसका लॉक बिठा देंगे और कैपेसिटर को इसकी जगह पर सेट कर दिया है। ये है वाश मोटर के कनेक्शन। तो चलिए कनेक्शन ज्वाइंट करते हैं। कनेक्शन का कैप निकाल दिया है येलो वायर का। तो यहाँ पर येलो वायर हमने वाश मोटर का ले लिया है और यहाँ पर ज्वाइंट के ऊपर लगा दिया है, और कैप को वापस से लगाकर इसको पंच कर देंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा पर्पल वायर है, इसका भी कैप निकाल लेंगे। किसी ने ज्वाइंट कट करके लगाया हुआ था, तो ये हमने पर्पल वायर भी लगा दिया है, और ये ऊपर से कैप लगा दिया है, कैप को पंच कर दिया है। ये रेड वायर है कैपेसिटर का, इसका भी जो कैप है इसको निकाल दिया है, और ये रेड वायर हमने रेड के साथ ज्वाइंट कर दिया है स्पिन मोटर के साथ। और ये हमारा स्पिन मोटर का ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर हमने यहाँ पर वाइट के साथ लगा दिया है, और ये कैप निकाल दिया है ब्लू का। तो ब्लू के साथ हमने ब्लू लगा दिया है स्पिन का, इसका भी कैप लगा देते हैं, इसको भी पंच कर देते हैं। ज़्यादातर मैकेनिक दोस्तों ये कैप नहीं निकालते हैं, वायर कट करके ज्वाइंट करते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पर 2 ज्वाइंट में मैंने टेप लगाया है, बाकी सभी ज्वाइंट के ऊपर हमने कैप लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इनको सबको एक पॉलीथीन में पैक कर देते हैं, ताकि मॉइस्चर से मशीन में करंट का इश्यू नहीं रहेगा। तो ये कनेक्शन का काम तो कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर स्पिन मोटर का जो ब्रेक वायर है इसको यहाँ पर सेट कर दिया है हमने। अब मशीन की बॉडी के स्क्रू लगा देते हैं। तो ये अभी नहीं लगाए थे हमने, तो यहाँ पर सभी साइड के स्क्रू हैं जो, तो इनको फटाफट से लगा लेते हैं। उसके बाद बाकी स्पेयर फिट करेंगे इसके। तो अब यहाँ पर पल्सेटर लगाएंगे। ये देखिए पल्सेटर को लगा देते हैं। पल्सेटर में सबसे पहले तो स्टील का जो प्लेट है वो लगाएंगे, उसके बाद रबड़ का वाशर लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे हमारा पल्सेटर। पल्सेटर को सीधा बिठा लेंगे। उसके बाद इसका जो बोल्ट है इसको यहाँ पर 8 नंबर के टी स्पैनर से पल्सेटर को पकड़कर साइड से पूरा टाइट करेंगे, ताकि ये झटके नहीं मारेगा। और ऊपर से पल्सेटर का कैप हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर फैन बेल्ट लगाएंगे। फैन बेल्ट को पहले तो मोटर की पुली पे लगाएंगे, उसके बाद गियर बॉक्स की पुली पर लगाकर घुमाएंगे, आराम से लग जाएगा। ये देखिए फैन बेल्ट लग चुका है। अब स्पिन डोर के लॉक बनाएंगे। तो ये स्पिन डोर के लॉक बनाने के लिए कुछ स्क्रू हैं और एक ड्रिल बिट है पतला। तो ये ड्रिल बिट लगा लिया हमने स्क्रू मशीन के अंदर। यहाँ पर होल कर लेंगे जहाँ से हमारे लॉक टूटे हुए हैं।
तीनों जो नक्के हैं इनमें होल मार दिया है हमने। अब यहाँ पर ये आरओ का पाइप है दोस्तों, ये देखिए, इसके 3 पीस लेंगे हम, जितने बड़े हमारे लॉक होते हैं। और यहाँ पर स्क्रू बिट हमने वापस से लगा दिया है स्क्रू मशीन में। तो स्क्रू के अंदर हमने आरओ के पाइप का पीस डाल दिया है और स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लॉक हमारे तैयार हो जाएंगे वापस से। तो ये देखिए हमारे तीनों लॉक बन चुके हैं। और ये यहाँ से बेल्ट का भी लॉक टूटा हुआ है, तो यहाँ पर स्क्रू लगाकर बेल्ट को रोक दिया है हमने। कस्टमर ने कहा है कम से कम खर्चे में पूरी मशीन ठीक करनी है, तो उसी तरीके से वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पर स्पिन का ड्रम लगाएंगे। शाफ्ट के ऊपर ग्रीस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ये जो शाफ्ट है जो सील को नहीं ख़राब करेगी और लंबे समय तक जाम भी नहीं होगी। तो ये देखिए सील के अंदर हमने शाफ्ट को डाल दिया है। अब पुली का बोल्ट टाइट कर लेंगे। ये हमारा स्पिन ड्रम सेट हो चुका है। अब लगाएंगे स्पिन का सेफ्टी डोर। तो इसमें स्क्रू वगैरह कुछ नहीं होता है, तीनों चारों साइड लॉक हैं, इनको बिठा लेंगे। तो ये हमारा अब लगाएंगे मेन डोर स्पिन का। ब्रेक बेल्ट नीचे डाल दिया है, इसके लॉक बिठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों तीनों लॉक फर्स्ट क्लास तरीके से बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर इसका स्प्रिंग लगा देंगे, जिससे कि डोर ऊपर की तरफ रुका रहेगा। तो ये स्प्रिंग भी लगा दिया है। ये देखिए डोर खोलते ही ऊपर रुक जाएगा, बंद करने पर ही नीचे जाएगा, वरना अपने आप नहीं गिरेगा धड़ाम से। अब लगाएंगे दोस्तों ड्रेन सेलेक्टर। तो ये ड्रेन सेलेक्टर को नीचे से डालते हैं। सबसे पहले तो ऊपर से इसका नॉब लगा देते हैं, और एक नॉब एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं था, हमने यहाँ पर नया लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर बेल्ट को नीचे डाल लेते हैं ड्रेन वाले को। तो ये ड्रेन बेल्ट नीचे डाल दिया है। ऊपर से इसका जो पैनल है इसको यहाँ पर लगाकर सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो बेल्ट है हल्का सा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इसको यहाँ पर लंबाई के हिसाब से सेट करके इसको बैंड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ड्रेन भी फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। स्पिन डोर खोलेंगे, अब ब्रेक बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए ब्रेक बेल्ट भी यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, तो इसमें भी वायर लगाकर हमने इसको सेट कर दिया है। स्पिन डोर को डाउन करते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मोटर को पुली को घुमाएंगे, तो ये ब्रेक फ्री है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन डोर नीचे है तो ब्रेक फ्री होना चाहिए। प्लग को लगाते हैं, हम मशीन को चलाते हैं। तो स्पिन का टाइमर हमने ऑन कर दिया है। ये स्पिन की मोटर चल चुकी है, फर्स्ट क्लास चल रही है, देख पा रहे हैं मोटर एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। और ये वाश मोटर को भी हमने चला दिया है, तो वाश मोटर भी एकदम फर्स्ट क्लास घूम रही है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ चल रही है, देख पा रहे हैं। तो मशीन हमारा पूरा अच्छे से वर्क कर रही है। देखिए पल्सेटर भी यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ घूम रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। गियर बॉक्स बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। स्पिन डोर को ओपन करते हैं। ये देखिए डोर खोलते ही मोटर का ब्रेक भी लग गया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्पिन और वाश दोनों फर्स्ट क्लास तरीके से वर्क कर रहे हैं मशीन के। तो यहाँ पर दोस्तों स्पिन और वाश दोनों फर्स्ट क्लास वर्क कर रहे हैं, और स्पिन का जो डोर है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और जो हमारा ड्रेन सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर मशीन को ऑफ करते हैं। और ये है वाश टब का डोर। इतनी पुरानी मशीन का जल्दी से वाश टब का डोर तो मिलता नहीं है, बाकी इसका है। इसका वेस्ट पाइप और लगा देते हैं। तो ये लग गया है वेस्ट पाइप, और ये लग गया है इसका बैक पैनल, लगाकर सेट कर देते हैं। इसके स्क्रू भी लगा देते हैं। तो इसमें 2-3 ही स्क्रू लगने वाले हैं। ये 2 ऊपर के स्क्रू हैं, ये अब लास्ट में लगाएंगे। तो ये है मेन लीड मशीन का। दोस्तों कस्टमर तो खुश हो ही जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों वॉशिंग मशीन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मशीन का स्पिन और वॉश पूरा सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।